जय हिंद, जोहार झारखंड फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम झारखंड जीके में झारखंड में खनिज संसाधन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पता ही है कि हमारा जो झारखंड है वो भारत का सबसे खनिज संसाधन के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से ये सबसे संपन्न राज्य में से एक है और यहाँ अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते, इसलिए झारखंड को जो है रत्न गर्भा भी कहा गया है। दामोदर घाटी राज्य की जो दामोदर घाटी को क्या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है और भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड को कहा जाता है। अब खनिज संसाधन की बात करें तो झारखंड सरकार का उद्योग हो गया, खनन हो गया, भू विज्ञान, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 40% जो है भारत का 40% खनिज जो है कहाँ संचित है, रिजर्व है, तो वो है झारखंड में। तो राज्य का सबसे ज़्यादा इनकम जो है इसी से प्राप्त होता है और दूसरा चीज़ वन से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से। झारखंड में आपका अभ्रक, पायराइट, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम, काइनाइट, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, ये सब जो है इसमें पहला स्थान आता है। अब खनिज के प्रकार देखें तो दो प्रकार से इसको जो है विभाजन किया गया। पहला धात्विक, तो धात्विक में वो हो गया कि जिसमें लोहा, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता ये सब आता है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। धात्विक, धा से धातु, धा से धारवाड़। तो धात्विक खनिज का जो है संक्षिप्त विवरण यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। लौह अयस्क, तो झारखंड जो है झारखंड का जो लोहा है वो पूरा भंडार अगर बात करें तो धारवाड़ चट्टानों से रिलेटेड है और यहाँ पे जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों आयरन ऑक्योरेंस मिलते हैं, मतलब लौह अयस्क मिलते हैं। और झारखंड में कितना लौह अयस्क उपलब्ध है तो 99% भाग जो है, जितना झारखंड में लौह अयस्क है उसमें से 99% भाग हेमेटाइट है। ठीक है। रिजर्व के हिसाब से देखें तो झारखंड का जो है भारत के राज्यों में 5वां स्थान है लौह अयस्क के भंडारण में। नेक्स्ट है कि राज्य में लौह अयस्क का कुल भंडार कितना है तो 4596.62 मिलियन टन है और देश का ये 25.70% है। तो झारखंड में जो नोआ मुंडी खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है और ये देश का जो है लगभग 22% यहाँ पे रिजर्व है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से झारखंड जो है लोहा उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। लौह अयस्क की 48 किलोमीटर लंबी पेटी है, सिंहभूम के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम में है ना। तो लौह अयस्क का जो है 48 किलोमीटर हमने देखा कि सिंहभूम का दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। और लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है तो पश्चिमी सिंहभूम है। अब मैग्नीज देखते हैं तो धारवाड़ युग का जो औषधि शैल है उसके काले रंग का भस्म होता है, उसी को कहते हैं मैग्नीज धातु। राज्य में, झारखंड राज्य में जो प्राप्त होने वाली मैग्नीज है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी निर्माण में, इलेक्ट्रिसिटी में, जो केमिकल ये हो गए इंडस्ट्री वगैरह वहाँ यूज होता है। तो मैग्नीज को जो है सिर्फ धात्विक ही नहीं अधात्विक प्रयोगों में भी लिया जाता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब में हो गया। इसके अलावा मैग्नीज का और भी यूजेस है, जैसे कि कांच बनाना हो, कांच का रंग उड़ाना हो, ये सब। और ये जो है आपका मैग्नीज, ये चाईबासा यानी पश्चिमी सिंहभूम, उसी का लिम्टू, जामदा, कालेंडा, बरजमुंडा और बांसाडेरा में मुख्य रूप से ये पाया जाता है, मतलब समझ लीजिए कि पश्चिमी सिंहभूम में ये पाया जाता है। अब क्रोमाइट की बात करें तो झारखंड में कायंत्रित सेल समूह से प्राप्त होता है ये क्रोमाइट और इसका यूज कहाँ होता है तो वही स्टील बनाने में, इस्पात बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाना है वहाँ। और झारखंड में इसका मुख्य केंद्र कहाँ है तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, जोजोहातू और सरायकेला क्षेत्रों में है। क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड जो है देश में दूसरे स्थान पर है और ये जनरली जो है ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट व सर्पेटाइन सैलों से प्राप्त किया जाता है क्रोमाइट। अब जस्ता और टीन का देख लेते हैं तो जस्ता जो है हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, रांची और सिंहभूम जिला में पाया जाता है। और टीन जो है कैसिटेराइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है जो अग्नेय चट्टानों से कच्ची धातु के रूप में
पाया जाता है। झारखंड में ये कहाँ मिलता है, तो आपका वही संथाल परगना, पलामू, रांची, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम हो गया, ठीक है, सिंहभूम, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा जस्टा और टीन। अब देखेंगे तांबा। तांबा जो है 26% जो है झारखंड में आपका पाया जाता है भारत देश का। तो राज्य में तांबे का खनन कार्य कब से हुआ था, तो 1924 से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जा रहा है। राज्य में तांबे का 18% जो है रिजर्व है, ठीक है, मतलब वहाँ रिजर्व रखा हुआ है 18%। और उत्पादन कितना है, देश में कुल तांबा उत्पादन का लगभग 26% जो है सुरक्षित भंडार है झारखंड में। तांबा उत्पादन धारवाड़ क्रम की सैलो समूह द्वारा होता है, हमने देख लिया। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है और 2017-18 के हिसाब से देखें तो झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन में 7वां स्थान है। और इसका पूरा भंडार कौन है, तो पाट क्षेत्र से संचित है। इसमें 2 जिले हैं, गुमला और लोहरदगा बॉक्साइट के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है पलामू और उसका आसपास का हो गया, रांची का पठार हो गया, हजारीबाग और राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, लोहरदगा, ये सब पाट क्षेत्र एरिया कहलाता है। तो ये सब एरिया में आपका पाया जाता है। बॉक्साइट का प्रमुख खनन केंद्र कहाँ है, तो बगडू, पहाड़, बंजारी, कुच्चा, सेरेंगदाग, पकरी, पाखर, ऊपर घाट, ये सब में आपको शामिल है। मूरी, रांची में बात करें तो बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित है रांची के मूरी में। अब सोना चांदी की बात करेंगे तो राज्य में सोना जो है नदी का बालू, मिट्टी और चट्टान से मिलता है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है बालू में ये कम मात्रा में ये पाई जाती है। इसके अलावा सोने की प्राप्ति कहाँ होती है, तो पलामू क्षेत्र का सोन घाटी हो गया, फल्गु नदी घाटी हो गया, रांची हजारीबाग का दामोदर घाटी हो गया, वहां भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में ये पाई जाती है। राज्य में हर साल 300 से 350 किलो सोने का उत्पादन घाटशिला से होता है, जमशेदपुर घाटशिला। तो हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन वहीं घाटशिला में है आपका, पूर्वी सिंहभूम, तो वहां से होता है। राज्य में चांदी जो है पलामू, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में सीमित मात्रा में प्राप्त होती है और ये मुख्यतः जस्ता, सीसा, गंधक और तांबे के साथ जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स करके प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज, हमने धात्विक देख लिया, अब हम देखेंगे अधात्विक। अधात्विक खनिज का संक्षिप्त विवरण कैसा है, तो कोयला की बात करें तो कोयला राज्य में कार्बोनिफेरस युग की गोंडवाना चट्टानों से निक्षेपित है, ये तो हमें पता है। तो इसका गुणवत्ता जो है अति उत्तम है। राज्य में कौन सा, तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे पहले कोयला खनन का कार्य कौन किया था, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में हुआ था। झारखंड का कोयला जो है क्वालिटी हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे बेस्ट है। यूरेनियम की बात करेंगे अब। यूरेनियम धारवाड़ और आर्किन क्रम की सैलों से मतलब प्राप्त होती है। अब देखते हैं राज्य में जादूगोड़ा हो गया, ठीक है, और फिर हो गया आपका कन्या जलुका, नरबो, डुंगरी, जुर्माडी, ये सब जो हुआ यूरेनियम प्राप्त करने का मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, यानी पूर्वी सिंहभूम के तरफ। तो इन सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक यूरेनियम की प्राप्ति जादूगोड़ा से होती है और ये पूर्वी सिंहभूम में है। यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भाटिन खान में यूरेनियम का लघु जमाव मिलता है, ये जादूगोड़ा से 3 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ 215 मीटर की गहराई पर यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL को टुमराडी, जादूगोड़ा, बागजटा, नरदा, कन्यालुका, जुर्माडी, बेरुआ, डुमरी, तो ये सब जो खानों का संचालन का उत्तरदायित्व किसको प्राप्त है, UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राज्य में यूरेनियम की और कितनी खान है, तो नरवा पहाड़ फेमस है, ठीक है, नरवा पहाड़ खान जो यूरेनियम का सबसे बड़ा विशाल निक्षेप है और जादूगोड़ा से 12 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। वहीं टुरमाडी खान की बात करें तो यहाँ भी यूरेनियम का निक्षेप मिलता है और ये जादूगोड़ा से 24 किलोमीटर पश्चिम में है। यूरेनियम कई संस्तरों में मिलता है। बागजटा खान जो है 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये यूरेनियम 3 संस्तरों में मिलता है। फिर है आपका मोहुल्डी, तो मोहुल्डी जो है 27 किलोमीटर पश्चिम में जादूगोड़ा से स्थित है, सब पश्चिम में ये। तो अगर बात करेंगे बंदू हुरंग खान, तो ये टुरमाडी खान का पश्चिम विस्तृत भाग है और यहाँ ओपन कास्ट माइन तंत्र है। अब हम देखेंगे इधर थोरियम एवं इल्मेनाइट, देखते हैं कि झारखंड में इसकी क्या स्थिति है। तो थोरियम नामक आणविक खनिज का विस्तार
रांची पठार और धनबाद में है। राज्य में इसका लगभग कितना, तो 2 लाख टन भंडारण है। इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान और अणु शक्ति के लिए टाइटेनियम धातु बनाने में होता है। इल्मेनाइट रांची जिले से प्राप्त होता है और राज्य में इस खनिज का लगभग कितना, तो 7.4 लाख टन भंडारण है। अब अभ्रक की बात करें तो राज्य में जो है सबसे उच्च कोटि का मास्कोबाइट अभ्रक होता है, ठीक है। और राज्य में अभ्रक खनन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। गिरिडीह में अभ्रक जो है बड़े पैमाने पर पाया जाता है। उत्तर झारखंड में अभ्रक का विस्तृत भंडार है। राज्य में प्राप्त होने वाले सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है और ये कहाँ मिलता है, तो कोडरमा और गिरिडीह में। अभ्रक की सबसे बड़ी खान कहाँ पूछेगा, तो कोडरमा। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी यहाँ मिलता है और ये कार्बन का पता है कि अपरूप है। इसमें काला सीसा या प्लमगो भी इसको कहा जाता है और कांतरी सेल से बनाया जाता है। तो खनिज में सिलिका और सिलिकेट जैसी अशुद्धियाँ मिली रहती है, तो इसको हटाया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो राज्य के पलामू जिले में इसका सर्वाधिक भंडार है, किसका, ग्रेफाइट का। पलामू के अलावा बात करें तो गढ़वा, लातेहार, रांची, यहाँ भी आपका अच्छा खासा भंडार पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो तापसा सामग्री के निर्माण के लिए, ठीक है, टेम्परेचर वाला। रंग रोगन हो गया, पेंसिल निर्माण हो गया, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है इसके लिए। अब हम देखेंगे चूना पत्थर। तो इससे जो है सीमेंट निर्माण होता है, इमारत यानी बिल्डिंग निर्माण होता है, इस्पात भट्टी में यूज करते हैं कच्चे माल के रूप में। तो चूना पत्थर कहाँ का मिलता है, पलामू में, हजारीबाग में, सिंहभूम, रांची, यहाँ से प्राप्त होता है। उस श्रेणी का चूना पत्थर बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से बिंद युगीन क्रम की चट्टानों से की जाती है। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। पलामू में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और अगर झारखंड राज्य में बात करें तो 33 खाने, जो 33 माइंस है वो चूना पत्थर के लिए है, ठीक है, चूना पत्थर की है। अब देखते हैं एस्बेस्टस। तो ये खनिज जो है राज्य की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और इसका सिलिका, मैग्नीशियम व पानी का मिश्रण होता है। तो एस्बेस्टस के उत्पादन में देश में झारखंड राज्य का प्रथम स्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे इसका एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रत्न गर्भा किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा झारखंड को। नेक्स्ट है कि झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है, तो दामोदर घाटी को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो खनन एवं वन। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, क्योंकि 40% यहीं पे रिजर्व है। नेक्स्ट है कि धात्विक चट्टानें किस क्रम की चट्टानों में मिलती है, तो ध से धात्विक, ध से धारवाड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है, तो हेमेटाइट। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा पंचम। नेक्स्ट है भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 22%, ये अनुमानित है। नेक्स्ट है कि टीन किस खनिज स्तर से प्राप्त किया जाता है, जो अग्नेय चट्टानों में कच्ची धातु के रूप में प्राप्त होती है, तो वो हो जाएगा आपका कैसिटेराइट। नेक्स्ट है कि भारत में तांबे की खादानों में झारखंड कौन से स्थान पर है, तो तांबा में जो है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किन 2 जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये गुमला और लोहरदगा में सर्वाधिक होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नदी के बालू के कणों को छानकर सोना प्राप्त किया जाता है, तो वो है स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है कि मध्य झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है कि कोयला खनिज किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना। नेक्स्ट है कि थोरियम नामक आणविक खनिज का विस्तार झारखंड के किन किन जिलों में है, तो ये आपका रांची और धनबाद में है थोरियम। नेक्स्ट है माइका खान कहाँ स्थित है,
ये आपका कोडरमा में है माइका खान, ठीक है, यानी अबरक का खान। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में अबरक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गिरिडीह में। बड़े पैमाने पे पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अबरक अगर पूछा जाए रिजर्व है कहाँ पे, तो वो आपका है कोडरमा। नेक्स्ट है उत्तर झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है? तो ये आपका अबरक। नेक्स्ट है कि झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अबरक को क्या कहा जाता है? रूबी अबरक। नेक्स्ट है कि झारखंड में किस जिले में अबरक की सबसे बड़ी खान स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कोडरमा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कोडरमा। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट जो है बहुतायत यात्रा में पाया जाता है? ये आपका पलामू हो गया। पलामू में ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में उस श्रेणी का चूना पत्थर किस जिले या क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा संथाल परगना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।